दानिश्वरों को इल्म अब जाहिल सिखाएगा, दानिश्वरों को इल्म अब जाहिल सिखाएगा, रास्ते का पता अब हमें जंगल बताएगा। मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। वाटगंज ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड नॉलेज ने फ़लस्तीन की हिमायत में एक जलसे का इनेकाद किया था। इस मौके पर साबिर खान ने क्या कुछ कहा, आइए हम उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। तो मुसलमान बच्चे जो हैं वो इस तरह पल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप मस्जिदों में जाते हैं तो वहाँ आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं वहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं, आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, देश के बाहर जाइए, रुपया कमाइए डॉलर की शक्ल में, वहां आपको इज्जत मिलेगी, आप अपना मकाम पाएंगे। यानी नमाज मत पढ़िए, उलमाए दीन के पीछे ना चलें, मौलवी की बात ना सुने। ये कल कह रहे थे, एक वीडियो आया है नितिन गडकरी साहब का, तो अभी आते आते मैंने कुछ तैयारी तो की नहीं थी, तो मैंने आते आते सोचा अपने लिबास के बारे में, फिर अपनी तालीम के बारे में, और सोचते सोचते कुछ लाइनें जहन में आ गई कि आज अलायंस कंपनी का एक इदारा है, वो वहाँ पर 27 पार्टिसिपेंट्स थे। वहाँ पर जज की कुर्सी में जो इंसान बैठा था उसका नाम साबिर खान था। तो मुसलमान सिर्फ टायर पंक्चर और होटल में छोटू के नाम से काम नहीं करता है, मुसलमान साबिर खान भी होता है, मुसलमान मकसूद खान भी होता है, मुसलमान जूनियर मुन्ना भी होता है। फ्लुएंटली इंग्लिश बोल दिया तो आप समझ रहे हैं कि आप काबिल हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मुनाजरा कर लें, बैठ जाएं हमारे साथ, आपको पूरे हिंदुस्तान की तारीख बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला। कि कब पे आप ध्यान दें और ध्यान देते हुए इस पे अमल करने की कोशिश करें। अगर आप अमल करेंगे तो मेरा ये वादा है कि सबसे आगे मैं रहूंगा। अगर आप निकलेंगे बाहर तो ये मेरा वादा है। अगर मर गया तो अलग बात है, लेकिन आप आवाज दीजिए, देर से ही सही आऊंगा और सबसे आगे मैं रहूंगा। तो इस चीज को आप सुनिए, ना है पानी, ना बिजली, ना कोई हमनवा, ना है पानी, ना बिजली, ना कोई हमनवा, लब है सूखे, जुबां पे है कलमा रवा, लाश की ढेर देखो यहां से वहां, जुल्म जालिम की मुंह बोलती दास्तां, मस्जिद अक्सा का हाल संगीन है, खून में डूबा हुआ वो फलस्तीन है, खून में डूबा हुआ वो फलस्तीन है। देखो जालिम के संग आज जालिम खड़ा। अब जालिम कौन समझ लीजिए किसने हिमायत की। देखो जालिम के संग आज जालिम खड़ा, कह रहा है वो खुद को खुदा से बड़ा, जिस जमी पे हैं सजदों के अब तक निशान, उस जमी को मिटाने की जिद पे अड़ा, उस जमी का हर जर्रा तो गमगीन है, खून में डूबा हुआ वो फलस्तीन है, खून में डूबा हुआ वो फलस्तीन है। अब मैं कौम के जितने रहनुमा हैं उनकी तरफ जा रहा हूं। मेरी बात बुरी लगे तो सर आंखों पर, क्योंकि अगर बुरी लगेगी तो आप कुछ करेंगे। कौम के रहनुमाओं रहनुमाई करो, कौम के रहनुमाओं रहनुमाई करो, फिरकेदारी कुछ भूलो, इकाई करो। कौम के रहनुमाओं रहनुमाई करो, फिरकेदारी को भूलो, इकाई करो। मरना है जो मुकद्दर तो मर जाएंगे, लेकिन हक के लिए तो लड़ाई करो। कुछ करो वरना उम्मत की तौहीन है, खून में डूबा हुआ वो फलस्तीन है। कुछ करो वरना उम्मत की तौहीन है,
खून में डूबा हुआ वो फलस्तीन है। तो भाइयों, उनके खिलाफ बोल सकते हैं। ये हमारे संविधान ने हमें आज़ादी दी है कि हम उन लोगों के खिलाफ बोल सकते हैं जो खुलेआम आ करके कह रहे हैं कि हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं, जिसमें सरे फहरिस्त हमारे देश के वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी साहब। अब उनकी बात मुझे बुरी भी नहीं लगती है, इसलिए बुरी नहीं लगती है कि मैं जान गया हूं कि वो कितना जानते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुदा जाने कहां से जलवे जाना कहां तक है, खुदा जाने कहां से जलवे जाना कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। क्या बात है। तो एक नाक़िसुल अक्ल, जाहिल, अनपढ़, गंवार, बदतमीज, घमंडी उस इंसान की बातों को मैं जहन में नहीं लेता हूं। ये अलग बात है कि वो पीएम हैं, लेकिन कब तक हैं और कब तक रहेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, चले गए, नेहरू भी थे, चले गए, मैं भी हूं, चला जाऊंगा, कोई रहने वाला तो है नहीं। भाई, मुझे कोई कहे कि फला आदमी आपके खिलाफ ऐसी बात कर रहा था, तो मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं? क्योंकि मुझे उस इंसान को सफाई नहीं देनी है। वजह यह है कि वो आदमी रहने वाला नहीं है और मैं भी रहने वाला नहीं हूं। मुझे सफाई देना जरूरी है उसको जो था, है और रहेगा, वो है अल्लाह। तो मुझे सफाई उसको देना है। मैं जो काम कर रहा हूं या जो काम करता हूं, उसका हिसाब मुझे अल्लाह को देना है। इंसान, आज वो लोग कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, ये 4 लोग होते कौन हैं? इन 4 लोगों की औकात बिसात क्या है? ये हैं, कल नहीं रहेंगे, लोग भूल जाते हैं। तो भूलने वाले लोगों की मैं परवाह नहीं करता हूं, बस अल्लाह की परवाह करता हूं।